हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण के विंध्येश्वर संहिता में 6वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु युद्ध। नंदिकेश्वर बोले, पूर्व में जब श्री विष्णु अपने सहायकों सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे, तब ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं ही वहां जा पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पूछने लगे, पुत्र उठ, मैं तुझे मिलने आया हूं, मैं तेरा ईश्वर हूं। इस पर विष्णु जी के भीतर क्रोध तो हुआ, परंतु उसे दबाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूं, कहो कि तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया। ब्रह्मा जी बोले, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है, मैं तुम्हारा रक्षक ही हूं, किंतु समस्त जगत का पिता मैं हूं। वे फिर बोले, चोर, तू अपना बड़प्पन क्या दिखाता है, सारा जगत तो मुझ में निवास करता है, तू मेरी नाभि कमल से प्रकट हुआ मुझसे ही ऐसी बातें करता है। नंदिकेश्वर बोले, जब इस प्रकार रजोगुण से मुग्ध उन दोनों में विवाद होने लगा, तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे को वध करने के लिए तैयार हो गए। युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे, उनके वाहन भी लड़ने लगे। ब्रह्मा जी के वक्षस्थल में विष्णु जी ने अनेकों अस्त्रों का प्रहार कर उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी उनके वक्षस्थल पर भयानक प्रहार किए। एक दूसरे के प्रति युद्ध से श्रमित विष्णु जी हाँफने लगे और उन्होंने ब्रह्मा जी पर माहेश्वर अस्त्र चला दिया। इससे ब्रह्मा जी को चोट लगी और उन्होंने पाशुपत विष्णु के वक्षस्थल पर आघात किया। पारस्परिक आघातों से देवता लोग अत्यंत घबराए। यह हमारी सृष्टि शिव जी की है कि जिन त्रिशूलधारी की इच्छा के बिना कोई एक तिनका भी इधर उधर नहीं कर सकता। हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर देवगण चंद्रशेखर महादेव जी के पास गए। महादेव जी अपनी सभा में उमा सहित सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग दंडवत कर महादेव जी को नमस्कार किया। उनको नमस्कार करते देख शिव जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और बोले, 7वां अध्याय शिव निर्णय। महादेव जी बोले, पुत्रों, कुशल से तो हो। मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, तो मैं अपने गणों के साथ चलता हूं, तुम लोग भय ना करो। यह कहकर शिव जी ने अपने गणों को वहां चलने की आज्ञा दी। साथ ही स्वयं भी अपने भद्र रथ पर आरूढ़ हो चलने को तैयार हुए। देवताओं सहित इंद्र भी उनके साथ हो लिए। वहां पहुंचकर शिव जी आकाश मंडप में बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। शिव जी ने देखा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर एक दूसरे के वध की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपात अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। इस रूप को देख निष्फल शिव जी से न रहा गया और उनका युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में उन दोनों के मध्य में जा खड़े हुए। फिर तो उस महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों अस्त्र स्वयं शांत हो गए। अस्त्रों के शांत होने पर उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे कि यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर दोनों वीर उसकी परीक्षा के लिए बहुत ही शीघ्र वहां से चले। भगवान विष्णु ने शंकर का रूप धारण किया और उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले, तो ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण कर ऊपर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर चले गए, परंतु स्तंभ का अंत न मिला। तब वह पुनः युद्ध भूमि में लौट आए। उधर ब्रह्मा ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा।
तो उन्हें विश्वास हो गया कि मैंने स्तंभ का अंत देख लिया। तब वे उस केतकी के फूल को लेकर विष्णु के पास आए तो विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए। विष्णु की महानता से शिव प्रसन्न हो गए और बोले, हे विष्णु जी, तुम सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूं। श्री शिव महापुराण का 7वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय।